तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी। इंडिया गेट से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। उसके बाद ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। सफाई की शपथ उन्होंने सभी को दिलवाई, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे। तमाम लोग जो वहां पर जुड़े हुए थे, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, सरकार में मौजूद अधिकारी हों, मंत्री हों, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। सभी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वाल्मीकि मंदिर जब पहुंचे तब वहां पर खुद उन्होंने झाड़ू हाथ में ली और खुद सफाई की। उसके बाद मंच से उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदयात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे भी वहां पर थे और उन्होंने ये पदयात्रा की। इसके बाद जब वो गुजर रहे थे मंदिर मार्ग थाना से, तब उन्होंने वहां पर देखा किस तरह से गंदगी वहां पर पसरी पड़ी है। कचरा वहां पर था, कचरे का ढेर था। खुद वहीं पर रुक गए और उसके बाद वो वहां पर हाथ में झाड़ू उठाकर उन्होंने सफाई शुरू कर दी। हालांकि पहले से उनका कार्यक्रम तय नहीं था कि वो मंदिर मार्ग थाने पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि जब काफिला उनका वहां से गुजर रहा था तब वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुक गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर सफाई शुरू कर दी, झाड़ू हाथ में उठाकर। और ये पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। और उसके बाद बड़े और सभी वीआईपी से भी निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल हो। एक नए सूरज का उदय हो चुका है, आशाओं का सूरज चमकने का तरीका। देश हमारा स्वच्छता की पहचान बने, एक मिसाल ऐसी जिसका सारा जहां सम्मान करे। और माननीय सभी अधिकारीगण बच्चों को व्यवस्थित करें और उसके बाद बढ़े और सभी वीआईपी से भी निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल हो। एक नए सूरज का उदय हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस पद यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और खुद ही मंच से उतरकर पदयात्रा उन्होंने शुरू कर दी। इस दौरान फिल्म अभिनेता आमिर खान भी मौजूद थे। इस पूरे सफाई सत्याग्रह, इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो भी दिल्ली पहुंचे थे। हाँ, मैं अपने घर में सफाई भी करता हूं और हम लोग हमारे ऑफिस में हमारा ऑफिस जो है वेस्ट फ्री ऑफिस है। इसका मतलब ये कि जितना भी हमारा गीला कचरा होता है उसका हम खाद बनाते हैं और हमारा ऑफिस इस वक्त टोटली वेस्ट फ्री है। क्या आप ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए। मैं सर आंखों पर कबूल करूंगा और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है देश के लिए, क्योंकि जब हम सफाई पे ध्यान देते हैं तो उसके साथ साथ करीबन 8-10 चीजें सही हो जाती हैं। स्वास्थ्य में बहुत तब्दीली आती है, क्लीनलीनेस से हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें सफाई आती है, तो पानी में बड़ी तब्दीली आती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पे जब हम ध्यान देते हैं कि अगले में हम देख सकते हैं और कुछ स्वच्छ भारत के मिशन पे। सत्यम जयते में हमने ये मुद्दा पिछले सीजन में उठाया था, सॉलिड एंड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के लिए। जैसे मैं कह रहा था कि इसके साथ साथ अगर आप इस पे ध्यान दें, इस पे हम कामयाबी पाएं, तो बहुत सारी चीजें सुधरती हैं देश में। कोई भी मूवमेंट जब लीडरशिप से शुरू होती है और फिर उसको सस्टेन की जाती है और उसमें सारे वो लीडरशिप भी उसमें भागीदारी बल्कि लीड करती है, जनता पर बहुत असर होता है। जैसे ऑफिस का लीडर श्रमदान करे, सारे श्रमदान करते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल श्रमदान करे, सारे स्कूल के बच्चे श्रमदान करते हैं। वाइस चांसलर श्रमदान करे, सारे श्रमदान करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर भी श्रमदान में भागीदारी करते हैं तो हर भारतीय को इम्पैक्ट करता है। मैं समझती हूँ हमने अपने बापू का वो मैसेज श्रमदान का वापस लाए हैं। सो गंदगी जो बढ़ती जा रही थी, अब वो गंदगी कम होती जाएगी और 5 साल तक, जब तक हम लोग 2019 पे
100 साल मनाएंगे, ये भारत स्वच्छ भारत की तरफ हो जाएगा, तो उसके पास मेंटेनेंस पे आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक देश प्रेम, एक देश की तरफ जिम्मेवारी, एक श्रमदान की तरफ जिम्मेवारी, ये अपनापन की जिम्मेवारी, ये एक नई सोच वापस लाई जा रही। ये पुरानी सोच थी, ये आफ्टर ऑल, नहीं तो हम आज़ादी कैसे, फ्रीडम मूवमेंट में जब तक हम इसको, अपने देश को अपनाते नहीं, हम क्यों लड़ते, कुर्बानी क्यों करते? तो ये वापस अपने देश को, इट्स लाइक ओनिंग इट बैक, अपने देश को वापस अपना रहे हैं स्वच्छता के माध्यम से।